गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग मिडिएवल एज यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति यानी यह हिंदू धर्म से है और सूफी आंदोलन यानी यह इस्लाम से है। तो सबसे पहले हम लोग सूफी संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूफी संप्रदाय यानी सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का आरंभ किया गया था। यानी उर्दू जो है वह सूफियों की ही देन है। इसमें दो हैं, एक है बासरा और एक है बेसरा। बासरा यानी इस्लामी कानून के समर्थक बासरा, और बेसरा यानी इस्लामी कानून से यह मुक्त हैं बेसरा। अतः ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, बासरा के बारे में ही पढ़ा जाता है। बासरा में है चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी सिलसिला व नक्शबंदी। चिश्ती सिलसिला तो इसके भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके? तो चिश्ती के। और यहाँ देखिए, यह चिश्ती ही सबसे अधिक फैला। यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों जगह इसका विस्तार होता है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को बुहरान से, देखिए बुहरहान यानी हीन गरीब इनको कहा जाता है। बुहरहान यानी हीन गरीब और गेसूत राज ने फैलाया था। वहीं उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिला को कौन कौन फैलाया? तो बहुत सारे नाम हैं, यहाँ देख लीजिए। ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ये सब उत्तर भारत में, यानी ये सब के सब क्या है? तो चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए हैं। और आगे देखिए, एक और दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला। तो सुहरावर्दी सिलसिला के भारतीय संस्थापक तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और कादरी सिलसिला तो इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा जाता है। और नक्शबंदी सिलसिला तो भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग को माना जाता है। यहाँ देखिए, वही भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ है किसके द्वारा किया गया? तो अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का क्या मानना है कि संसार दुख पूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य समाजों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। यानी कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो समाजों के संकलन का शीर्षक है तो वह अमर मूल कहा गया है। और आगे देखिए, कुछ सिलसिला है और उसके संस्थापक हैं, जैसे चिश्ती संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकरिया भारत में थे। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी तो शाह अब्दुल्लाह सत्तारी कहा जाता है। और फिरदौसी के तो ये संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन। वहीं नक्शबंदी के तो बाकी बिल्लाह हैं। और आगे बढ़ते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। किसने? तो रामानुजाचार्य ने। किस दर्शन? तो इनका दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का है। कामरूप जो असम में है, वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर। कबीर क्या है? तो ये बीजक के रचयिता हैं। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। उपाधियां और सूफी संत जैसे चिराग देहलवी तो शेख नसीरुद्दीन महमूद सूफी संत है, कि यानी शेख नसीरुद्दीन महमूद जो सूफी संत है, इनकी उपाधियां हैं चिराग देहलवी। शेख निजामुद्दीन औलिया
इनको कहा जाता है महबूब इलाही। और शेख अहमद सरहिंदी, इनका जो उपाधि है मुजादिद। और सैयद मोहम्मद गेसुद राज, इनकी जो उपाधियां हैं उनको कहा गया ये बंदा नवाज थे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शिव भक्तों जो थे, शिव संत, उनको नैनार कहा गया, इनकी संख्या 63 थी। वहीं विष्णु भक्त संतों, इनको अलवार कहा गया, जिनकी संख्या 12 थी। भारत में भक्ति आंदोलन और इसके कुछ यहाँ देखते हैं, जैसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर व रैदास को माना जाता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भक्ति संतों का कालक्रम बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित है। सबसे पहले याद कर लेते हैं नामदेव, इनका काल 1270 से 1350 है। फिर ज्ञानदेव 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम 1598 से 1650 और रामदास 1608 से 1681 तक का काल है। यह भारत का मैप है आपका, यह आपका लद्दाख हो गया, यह जम्मू कश्मीर है, यह पंजाब। यहाँ देखिए गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, इनका काल 15वीं से 16वीं शताब्दी का काल माना जाता है। आगे देखिए। फिर सुंदरदास और दादू दयाल, ये राजस्थान से संबंधित है। सूरदास, यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर से संबंधित है, यानी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ही थे। फिर कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, इसमें सबसे प्राचीन है कबीरदास, फिर रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास। और वहीं चैतन्य, तो ये पश्चिम बंगाल में, और शंकरदेव, इनका संबंध है नॉर्थ ईस्ट यानी असम से है। और आगे देखिए। फिर राजस्थान में, तो राजस्थान में है, यहाँ देखिए राजस्थान है, गुजरात में मीराबाई और नरसिंह मेहता। और महाराष्ट्र में बहुत सारे हुए, जैसे कि एकनाथ, रामदास, जनेश्वर, तुकाराम, ज्ञानदेव और नामदेव, इन सब का संबंध महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से है। फिर आगे देखिए कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में बसवन्ना, यह कहा जाए कि ये तो हैदराबाद यानी तेलंगाना से संबंधित है। वहीं रामानुजाचार्य और पुरंदरदास, वहीं माधवाचार्य, ये कर्नाटक के थे। और एक और यहाँ देखिए केरल में आते हैं, तो केरल में दो है, मणिक वाचगर 9वीं शताब्दी और शंकराचार्य 11वीं-12वीं शताब्दी, ये दो महान विद्वान हुए हैं। और एक और है यहाँ देखिए नम्मालवार 9वीं शताब्दी और निम्बारकाचार्य, इनका संबंध है तमिलनाडु से है। इन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, जैसे अद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, भेदाभेदावाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ, अचिंत्य भेदाभेदवाद बलदेव, तो बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत तो श्रीपति, अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु, ये सब इसके प्रवर्तक थे। संत व उनके संप्रदाय, जैसे यहाँ से देखते हैं रामानुजाचार्य, इनका संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लालपंथ, संत लालदास लालपंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव, ये लोग वरकरी संप्रदाय से थे। वहीं रामदास बोध, तो यह धरकरी संप्रदाय से इनका संबंध था, यानी एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव वरकरी और रामदास बोध धरकरी संप्रदाय से हैं। आगे देखिए माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बारकाचार्य सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय,
पुरंदर दास दासकूट संप्रदाय से इनका संबंध है। फिर नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ है। गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ हुआ निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक देव नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय से संबंधित हैं। और जयनाथ तो बिश्नोई संप्रदाय, और ये बिश्नोई कहाँ है तो राजस्थान में है। निरंजन तो ये क निरंजनी संप्रदाय, व रैदास तो राय दासी संप्रदाय के जनक या उससे संबंधित है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तो एक होगा विष्णु भक्त और शैव भक्त। विष्णु भक्त को अलवार और शैव भक्त को नैनार कहा गया है। तो अलवार में क्या क्या ध्यान देखिए, विष्णु जो भक्त का नाम तो नमा लवार, मधुर कवि अंडाल जो महिला थी, और कुलशेखर, ये सब विष्णु भक्त थे। वहीं शैव भक्त जो नैनार में याद कीजिए, निरुना बुक्करसु ये अपर, निरुना बुक्करसु यानी अपर, तिरुज्ञान यानी सबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर, ये सब शैव थे। शैव मतलब क्या हुआ, नैनार। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी, तो सिकंदर लोदी के काल की बात है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं, वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास की शासक के समकालीन थे, अकबर तथा जहांगीर के। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म 1299 में कहाँ तो प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, सूली पर लटका जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो वे जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो गुरु नानक जी का है। आगे देखिए, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है, तो देवा शरीफ यानी बाराबंकी में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली में है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया, यानी किसमें, तो आदि ग्रंथ यानी सिखों के आदि ग्रंथ की बात हो रही है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे, तो फतेहपुर सिकरी यानी आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम यानी वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, तो वह था नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था, तो शाह मोहम्मद गौस ने। 12 मासा के रचयिता कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया, तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए थे, कहाँ कहाँ, तो श्रृंगेरी पीठ जो शिव भगवान से को समर्पित है, यह मैसूर यानी कर्नाटक में, मतलब दक्षिण में। इसी तरह है गोवर्धन पीठ यानी बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित है, जो पुरी यानी उड़ीसा में है, तो भारत के पूर्वी तट पर। द्वारिका यानी जो गुजरात में है, पश्चिमी तट पर, इसका नाम इन्होंने रखा शारदा पीठ, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भारत के उत्तर में तो इसका नाम याद कीजिए ज्योतिष पीठ, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी यानी मुगल वंश से शुरू करेंगे और इनको हम लोग समाप्त करके ही दम लेंगे।
तो आशा करते हैं कि यह अगले वीडियो में, तब तक अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।